नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। दवाओं की जरूरत सबको पड़ती है और उसमें एक नाम आपने सुना होगा, जेनरिक दवा। जेनरिक दवा क्या होती है? आजकल एक विवाद चल रहा है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने एक नया नियम जारी किया है और उसमें कहा है कि सभी चिकित्सक जेनरिक दवाएं ही लिखें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। और आयोग ने दंडात्मक कार्रवाई में यह भी कहा है कि लाइसेंस भी उनका रद्द हो सकता है। जो भी पंजीकृत चिकित्सक हैं या पेशेवर हैं, अगर इसका पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो बात आती है कि जेनरिक दवा होती क्या है। दवाएं आप देखते हैं, आपको तो सारी दवाएं एक जैसी ही नजर आती होंगी, लेकिन जब बात आती है जेनरिक दवा की, तो जेनरिक दवा एक ऐसी दवा जो जिस सॉल्ट की बनी होती है उसी के नाम से जानी जाती है। मान लीजिए कि बुखार में आप पैरासीटामोल खाते हैं, तो पैरासीटामोल पे पैरासीटामोल ही लिखा हो, ना कि क्रोसिन लिखा हो, कालपाल लिखा हो या डोलो लिखा हो। पैरासीटामोल को आप पैरासीटामोल के नाम से ही जब खरीदते हैं तो उसको जेनरिक बोलते हैं। और जब इसको क्रोसिन के नाम से, डोलो के नाम से या अन्य किसी नाम से जिसमें पैरासीटामोल सॉल्ट का उपयोग हुआ हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये ब्रांडेड दवा है। और जब एनएमसी ने, यानी कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने ऐसा जारी कर दिया एक आदेश जिसमें कहा कि जेनरिक दवा ही लिखनी है, तो डॉक्टर्स ने उसका विरोध कर दिया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 2002 में भारतीय चिकित्सा परिषद की ओर से एक नियम जारी किया गया था जिसमें भी कहा गया था कि चिकित्सक जेनरिक दवाएं लिखें। चिकित्सक जो प्रिस्क्रिप्शन लिखें उसमें जेनरिक दवाओं के नाम लिखें, और अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो तब दंडात्मक कार्रवाई की बात नहीं की गई थी 2002 में। लेकिन आज दंडात्मक कार्रवाई की बात भी कर दी गई है, जो कि अगस्त में फिर से एनएमसी की ओर से 2 अगस्त को एक अधिसूचना जारी की गई है। अगर दंडात्मक कार्रवाई की बात आ गई तो दंडात्मक कार्रवाई में फिर सबको डर लगेगा। जेनरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं के मुकाबले 30 से 80% सस्ती होती हैं, तो डॉक्टर्स का कहीं ना कहीं उसमें, जिनके पास खुद का मेडिकल स्टोर है, तो यह भी हित होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाएं। इसलिए भी जेनरिक दवाएं वो नहीं लिखते, क्योंकि जेनरिक दवा आपको मिलेगी जो एक टेबलेट 2 रुपए की, वही दवा अगर आप ब्रांडेड खरीदेंगे तो ब्रांडेड दवा आपको हो सकता है वो 10 रुपए की मिले या इससे भी महंगी हो सकती है। तो इसलिए जेनरिक दवाएं लिखते समय उनको एक ये लाभ भी नजर आता है, लेकिन जेनरिक दवाओं के साथ में कुछ समस्याएं भी जुड़ी हुई हैं। जेनरिक दवाएं लिखी जाएं तो स्वास्थ्य का खर्चा कम हो जाएगा। जेनरिक दवाएं लिखी जाएं तो जनता पर दबाव कम पड़ेगा, सरकार पर भी दबाव कम पड़ेगा। लेकिन ब्रांडेड दवाएं इसलिए लिखी जाती हैं क्योंकि माना जाता है कि ये दवाएं ज्यादा रिसर्च करके बनाई जाती हैं, ज्यादा इनपे रिसर्च इस तरीके से किया जाता है कि ये लाभदायक ज्यादा होती हैं, इनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है, और ये सब बातें बता के हमेशा ब्रांडेड दवाएं ही लिखी जाती हैं। ब्रांडेड जेनरिक दवाएं भी होती हैं। अगर आपसे कोई कहे कि ब्रांडेड जेनरिक दवाएं क्या हैं, तो जिनकी पेटेंट अवधि समाप्त हो गई और वो दवा कंपनियां जो उत्पादित कर रही थी वो अब दूसरे ब्रांड से, दूसरे नाम से उत्पादित करने लगी, तो पीछे वाला ब्रांड जो है वो ब्रांडेड जेनरिक के तौर पर परिवर्तित हो गया। पहले वो 4 रुपए का मिल रहा था एक टेबलेट कोई, और अब वो नए ब्रांड से जब उन्होंने उसको जारी किया तो वो 14 रुपए की बेच रहे हैं। तो ये ब्रांडेड है, लेकिन अब ये ब्रांडेड जेनरिक दवा हो गई, और ये जो नई होगी ये ब्रांडेड दवा हो जाएगी। तो ऐसे में ब्रांडेड दवा को ज्यादा दामों पर बेचा जाता है। लेकिन यहां पर भी बताया जाता है क्योंकि इस पे रिसर्च ज्यादा हुआ है, रिसर्च पे के साथ साथ में इसमें गुणवत्ता, क्वालिटी बहुत अच्छी है, और इसमें क्योंकि बहुत ज्यादा प्रयोग किए गए हैं तो ये लाभकारी ज्यादा है, जल्दी असर करती है, इसलिए ये मरीजों के हित में है। जब नियमन की बात आई तो यह कहा गया कि प्रत्येक पंजीकृत डॉक्टर को दवाएं जेनरिक नाम से लिखना है। तार्किक तौर पर ये, क्योंकि कम खर्चे में स्वास्थ्य सुविधाओं को मुहैया करा रहा है, तो ये जनता के पक्ष में है, और सरकार पर जो दबाव बनता है, आर्थिक दबाव, उसके लिहाज से भी ये बहुत सही रहेगा। लेकिन अब बात जब आती है इसके उल्लंघन पर दंड की, तो इसमें सामने आ गया आपका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा अगर ब्रांडेड दवाओं पर पाबंदी ही लगानी है तो ब्रांडेड दवाएं बनने ही क्यों दी जाती है। ब्रांडेड दवाएं अगर महंगी हैं और जेनरिक दवाएं वहां पर कारगर हैं तो ब्रांडेड दवाओं को आप बंद करिए, जेनरिक दवाओं को ही आगे बढ़ाइए। आप इसलिए नहीं बढ़ाते क्योंकि इस पर रिसर्च इतना होता नहीं है, और इस पर रिसर्च होने के बाद में अच्छी गुणवत्ता के साथ इसको बनाया जाता है। तो ये दवाएं जेनरिक दवाएं नहीं बल्कि ब्रांडेड दवाएं आप क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। बिना ट्रैक के ट्रेन नहीं दौड़ सकती, ये शब्द भी आईएमए ने यूज किया है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में। अगर आपको पता नहीं है कि जेनरिक दवाएं किस पे कारगर है तो आप कैसे चला देंगे। ब्रांडेड दवाओं में तो रिसर्च है। ब्रांडेड दवाएं जो है ये फॉरेन की दवाएं हैं, ये अमेरिका में रिसर्च करके बनाई गई हैं, कनाडा में रिसर्च करके बनाई गई हैं, यूरोपियन यूनियन में रिसर्च करके बनाई गई हैं, और ये जो जेनरिक दवाएं हैं वो इंडियन दवाएं हैं। और आईएमए ने स्पष्ट कहा कि इंडिया में उतना रिसर्च नहीं होता है, तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं। उधर परिषद कह रही है, काउंसिल ने कहा कि ऐसा आयोग ने अभी जो 2 अगस्त को जारी हुआ है, 2 अगस्त 2023 की बात है, इस अधिसूचना में यह जारी किया गया कि डॉक्टर जो दवाएं लिखते हैं वो कुछ भी ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे आरएक्स नजर आएगा और उनको कुछ लिखना है तो ऐसे करके वो लिख देंगे, या फिर वो पढ़ पाएंगे या फिर मेडिकल स्टोर वाला पढ़ पाएगा। कुछ दिन बाद उनके पास ले जाइए तो हो सकता है कि वो खुद ना पढ़ पाए क्योंकि वो दूसरी दवा लिख रहे हैं। तो ये भी निर्देश दिया कि ये पर्चा जो आप लिखते हैं इसको आप बिल्कुल क्लियर लिखिए, स्पष्ट लिखिए, और कोशिश करिए कि अगर आपको पैरासीटामोल लिखना है तो आप कैपिटल लेटर में लिखिए। आप कोशिश करिए कि इसको कैपिटल लेटर में लिखिए, एक एक शब्द उसमें एक एक अक्षर अलग अलग दिखे तो शब्द आसानी से पढ़ने में आ जाए। डॉक्टर लोगों ने इसमें भी आपत्ति जताई कि भाई हम जैसा लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं, ऐसे कैसे। आप जेनरिक दवाओं की बात कर रहे हैं, 0.1% से भी कम दवाएं, जेनरिक दवाएं ऐसी हैं जिनकी गुणवत्ता की जांच की जाती है। और मरीजों के लिए जब हम ब्रांडेड दवा लिखते हैं और अगर उसको आप लिखने की अनुमति नहीं देंगे तो इस गुणवत्ता के साथ हम जेनरिक दवाएं लिख के कैसे उनका स्वास्थ्य सही करेंगे, उनकी तबीयत कैसे सही करेंगे। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने जब बहुत ज्यादा कड़ा कर दिया तो आईएमए ने भी अपनी बात रखी और उसने कहा कि जेनरिक दवाओं की सबसे बड़ी बाधा गुणवत्ता को लेके है। अगर कल कुछ हो गया किसी मरीज को तो कौन जवाब देगा। इसलिए अब हम आगे इसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं चाहते हैं। अगर आप मजबूर करेंगे तो डॉक्टर्स को मजबूरन ये लिखना पड़ेगा तो लोगों की जान जोखिम में पड़ जाएगी। अब ये मुद्दा ऐसे बन के सामने आ गया कि लोगों की जान जोखिम में ना पड़े, उनकी तबीयत सही हो जाए, उनको स्वास्थ्य लाभ हो जाए, इसीलिए दवाएं हैं। और अगर ये बिना रिसर्च के दी जा रही हैं तब तो दिक्कत है। और भारत में निर्मित केवल 0.1% दवा अगर गुणवत्ता के दायरे में आती है, जांच की जाती है, बाकी सब वैसे हैं, तो हम कैसे लिखेंगे। तो ब्रांडेड वर्सेस जेनरिक और साथ में ब्रांडेड जेनरिक दवाएं भी बीच में आ गई। मैंने बताया आपसे कि ब्रांडेड जेनरिक दवाएं वो हैं जो पहले उनको ब्रांडेड तौर पे बनाया जाता था और अब उनका लाइसेंस खत्म हो गया तो वो दूसरे किसी नाम से अब मार्केट में आ गई, तो पुरानी वाली ब्रांडेड जेनरिक हो गई। अपेक्षाकृत वो भी सस्ती होती हैं, लेकिन उसमें भी कहा गया कि आज के समय के हिसाब से इसमें रिसर्च उतना नहीं हो पाया था पहले, अब जो नई आई है वो ज्यादा अपडेटेड है। खास करके कंपनियों को आप देखेंगे जब उनको दाम बढ़ाना होता है तो एक पहले जैसे विटामिन सी की टेबलेट आती थी, बाद में इन्होंने इसमें कुछ और ऐड किया, तो इनको ऐड करना था तो दाम बढ़ाना था तो इन्होंने इसमें जिंक ऐड कर दिया। तो इन्होंने कहा विटामिन सी और जिंक ये मिला के ये टेबलेट आपको कहीं 1 रुपए की मिलती थी तो ये वाली हो गई पता चला 10 रुपए की। 10 गुना दाम बढ़ा दिया और बहाना बताया कि इसमें जिंक आजकल की जरूरत है। और इसमें आईएमए का ये बहुत बड़ा स्टैंड है कि जेनरिक दवाओं को अगर आपको बढ़ावा देना है तो आप पहले रिसर्च को सुधारिए। जेनरिक दवाओं को बढ़ावा देना है तो उसकी रिसर्च के साथ क्वालिटी को इंप्रूव करिए। उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी तो हमको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 0.1% ये तो बहुत कम हुआ, इसके साथ तो हम नहीं कर सकते। और अगर ब्रांडेड दवाएं आपको इतनी महंगी लग रही हैं तो आप पूरा उत्पादन अपने हाथ में लीजिए और ब्रांडेड दवाओं को
उत्पादित न होने दीजिए। ठीक वैसे ही जैसे पॉलिथीन पर रोक, सिगरेट पीने पर रोक और मद्यपान पर रोक लगाने की बात सरकार करती है, लेकिन जब बात आती है उसके उत्पादन की, तो उत्पादन भी धड़ल्ले से हो रहा है क्योंकि सरकार को उसमें राजस्व की प्राप्ति हो रही है। तो ठीक ऐसा ही ये भी मुद्दा है। लेकिन जनता की भलाई तभी सरकार सुनिश्चित कर सकती है जब उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो। यहां ऐसा नहीं है कि सारी दवाएं कारगर नहीं है, बहुत सारे हेतु डॉक्टर्स के खुद के भी हैं, और डॉक्टर्स के हेतु होने के कारण ही डॉक्टर्स की जो संस्था है वो भी उनके साथ खड़ी है। ऐसे में गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि गवर्नमेंट जेनेरिक दवाओं की रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज्यादा से ज्यादा जोर दे और उनको ब्रांडेड स्तर तक ले जाए। जैसा विदेशों में दवाएं बनती हैं वैसी ये दवाएं भारत में भी बने और वैसा रिसर्च भी हो। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ आपने जरूर सीखा होगा। अगर अच्छा लगा तो दूसरों तक पहुंचाइएगा, और ऐसे ही अन्य एपिसोड देखने के लिए, अन्य जानकारियां जो आप चाहते रहते हैं उन पर एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।